जो कल मैच हुआ उसके बाद पेशावर ज़ल्मी खुद को ऊपर ले आई है और दूसरे नंबर पे आ गई, तीसरे नंबर पे उसने इस्लामाबाद को कर दिया है। बल्कि ये 3 टॉप टीम्स तो हैं ही हैं। बिल्कुल, जैसे अभी मुल्तान सुल्तान ने 8 मैच खेले हैं और उनके अभी आप देखें 12 पॉइंट है, अभी वो उस पर लीड कर रहे हैं। और अगर उनके आगे 2 मैचेस बचे हैं मुल्तान सुल्तान के, अगर उनमें से एक भी जीतते हैं तो उनके 14 पॉइंट हो जाएंगे। मेरे ख्याल से नंबर 1 की पोजीशन जो है मुल्तान सुल्तान से कोई भी नहीं ले सकता। और इस्लामाबाद और पेशावर का आपस में थोड़ा सा खिंचाव चल रहा है, क्योंकि अगर पेशावर अपना अगला मैच हारती है और इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर अगला मैच बड़े मार्जिन से जीतती है, क्योंकि नेट रन रेट पेशावर का ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने लास्ट मैच अभी क्वेटा से जीता है 76 रन से। अगर पेशावर ज़ल्मी अपना अगला मैच हारती है और इस्लामाबाद अगला मैच बड़े मार्जिन से जीतती है तो फिर इस्लामाबाद जो है पुश करेगी पेशावर ज़ल्मी को 3rd पोजीशन पे। अदरवाइज अगर पेशावर ज़ल्मी अपना रिमेनिंग मैच जीतती है तो फिर इस्लामाबाद जो है तीसरे नंबर पे रहेगी और 1st 2nd पे जो है मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी ही रहेंगी। तो मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी के लिए फिर जो टॉप 2 पे टीमें होती हैं उनके पास 2 चांस होते हैं फाइनल पहुंचने के। फिर मेरे ख्याल से पेशावर के लिए चांस होगा कि वो मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि वो पेशावर के लिए ये चांस है कि वो पहले नंबर पे आ जाए? पहले नंबर पे नहीं आ सकती। पहले नंबर पे जैसे मैंने कहा कि मुल्तान सुल्तान अगर 2 में से एक मैच भी जीतती है तो उसकी 14 पॉइंट चली जाएगी अगेन। हाँ, फिर उसको कौन बीट करेगा? ये बात ठीक है। अच्छा, मुल्तान का जहाँ पे जिक्र हुआ तो मैं थोड़ा सा मुल्तान सुल्तान टीम के इंटरनल कुछ चीजें हैं उसको डिस्कस करना चाहूंगा। बिकॉज उनकी जो स्पिन बॉलिंग की कोच हैं वो भी यूके से उनका ताल्लुक है, वो भी फीमेल हैं, और फास्ट बॉलिंग की जो कोच हैं वो भी फीमेल हैं और उनका भी यूके से ताल्लुक है, वो फॉरनर हैं। तो ये बताएं कि क्रेडिट जाता होगा उनके कोचेस को? बिल्कुल ऐसे ही देखिए, इस्लामा में जैसे मैंने पहले बात की थी कि इस सीजन में लीडिंग विकेट टेकर हैं, तो इम्पैक्ट तो डाला है उन्होंने। मेरे ख्याल से जो लड़कियां हैं वो लड़कों से ज्यादा मेहनत करती हैं, काम करती हैं। मेरे ख्याल से जो उनकी कैथरीन डेल्टन है वो यूके से हैं, इंग्लैंड से हैं और अभी वो आई हैं, उन्होंने अपना इम्पैक्ट डाला है। उनकी जो है फास्ट बॉलिंग कोच हैं और जहां तक देखा जाए तो उनकी फास्ट बॉलिंग में मोहम्मद अली जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, इमर्जिंग हैं। पहले अब्बास अफरीदी थे, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और अभी उनके साथ मोहम्मद अली हैं। तो मेरे ख्याल से वो ओवरऑल जो उनका कोचिंग स्टाफ है बहुत अच्छा है। उन्होंने एंडी फ्लावर लास्ट सीजन उनके हेड कोच थे, फिर अभी जो है अभी उनके अब्दुल रहमान जो है हेड कोच हैं। तो ये भी इम्पैक्ट है। और दूसरा जो फीमेल आने से मेरे ख्याल से जो मुंडे हैं वो लड़कियों से सीखने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। शाहनवाज धानी की हम परफॉर्मेंस भी आ रही है, तो शाहनवाज धानी की हम देख रहे थे कि उनके साथ बड़ी पिक्चर वगैरह आ रही थी। और दूसरा चाहेंगे कि कराची जिस तरह परफॉर्मेंस दे रही है थोड़ा सा, कराची वाले भी ये चाहेंगे कि यार अपना होम ग्राउंड है, यहाँ पे कम से कम जो क्राउड उनको देखने आए उनको मायूस न करें। तो लो स्कोरिंग गेम भी नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसा ना हो कि कराची किंग पहले बैटिंग करे और कोई लो स्कोरिंग गेम हमें ना मिले। मैच अच्छा हो, 200 तक रन बनाए दोनों टीमों, 400 तक रन बने इस मैच में, तो अच्छा मैच देखने को मिले। अगर कराची किंग अच्छा मैच भी जाके क्लोज मैच भी हारती है तो फिर भी मेरे ख्याल से उनके लिए कोई इतना बुरा नहीं होगा। अगर वो 1 साइडेड हार जाते हैं तो फिर उनका जो क्राउड है वो बहुत ज्यादा डिसपॉइंट होगा, क्योंकि 30,000 से ज्यादा वहां पे कैपेसिटी है स्टेडियम में बैठने के लोगों की। तो 30,000 लोग अगर आएंगे आपको देखने के लिए, तो आप 1 साइड गेम हार जाएंगे तो मेरे ख्याल से फिर आपका कोई चांस नहीं है, फिर आपको शायद वहां पे मुझ पा कर जाना पड़े।